मेरा नाम गिरधारी लाल खंडेलवाल डीग वाले हैं, चीफ सेक्रेटरी 40। जिस ऑफिस में आज मीटिंग हो रही है, मैं यहाँ का चीफ सेक्रेटरी हूँ पिछले 10 साल से। मेरा ये कि भावना हमेशा रहती है, मैं हालांकि काफ़ी समाजों से जुड़ा हुआ हूँ, वह समाज से जुड़ा हुआ हूँ। हर समाज में सभी अपने अपने समाज के लिए प्लान करते हैं, और जहाँ तक सोचते हैं जनसंख्या के आधार पर खंडेलवाल समाज में अपनी इतनी जनसंख्या नहीं है, फिर भी आज हमारा कोई नाम कम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अपने जो समाज में डे बाई डे अपना जो बिजनेस है, वो मेरे को लगता है कि हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं। इसमें अपने जो समाज के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको अपना सपोर्ट करना चाहिए, और अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कोई एक नया फॉर्मूला हमें डिसाइड करना चाहिए, जिससे कि अपने समाज के बच्चे भी या बिजनेस भी कैसे वो आगे बढ़ सकता है। 1 लाख रुपए का मैं डोनेट करता हूँ, और 1 लाख रुपए से पूरे खंडेलवाल समाज इंडिया से लो, बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, और भी जरूरत पड़ेगी तो और बहुत जरूरी है। सुनो और वहाँ एक सेल्फ सफिशिएंट भवन बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट, जो खर्चा वो वहीं से निकाले, ऐसा नहीं दे दिया फिर सड़ रहा है, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट आप संभालो। अनिल कुमार लोहिया, जयपुर निवास स्थान है, और मेरा ऑफिस गणपति प्लाजा जयपुर MI रोड पे, और मुंबई में भी ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस ब्रांच मुंबई में है। हमारा काम इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। इंश्योरेंस ब्रोकर और एजेंट में फ़र्क होता है। एजेंट 35 लाख है, ब्रोकर के लाइसेंस अभी तक IRDA ने केवल 650 दिया है। 2014 में हमें लाइसेंस मिला था, और हम इसको अब अपने काम को हम सोचते समाज बंधु के साथ एक्सपेंड करते चले, क्योंकि हमें फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे भी काम करें। आज पॉलिसी बाज़ार भी इतना बड़ा जब बढ़ा, उसको खूब फंडिंग हुई है। कई कंपनियां हैं, जैसे ग्रो करके है, कार देखो इंश्योरेंस है, और भी कई कंपनियां हैं, पॉलिसी रिन्यू है, सबको फंडिंग अच्छी हुई है। तो इसके अंदर है, तो हम ये देखते हैं कि अगर फंडिंग अगर अच्छी हो जाती है कहीं से, या फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे जो हम जो रहे समाज बंधु भी इसमें, अब क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी आगे तक है। रूरल में अभी क्या लोग इंश्योरेंस पे ध्यान नहीं देते, गाड़ियाँ तक की उनकी बसें, स्कूल की बसें भी विदाउट चलती, लेकिन अब धीरे धीरे RTO के माध्यम से उनके पास नोटिस, व्हाट्सएप मैसेज, SMS मैसेज, जैसे जैसे मोबाइल अपडेट होते जा रही हैं वो पहुँचते हैं। तो इसका स्कोप अब इतना है, कम से कम ये मान के चलते हैं आज की तारीख में जो इंश्योरेंस टोटल है, उसका कम से कम 5 साल के अंदर 5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा बिजनेस। तो उसके लिए आने वाले स्कोप भी खूब है इनकम का। तो हमें जो चाहते हैं कि जो भी कोई बिजनेस में भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे, तो वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं पंजाब नेशनल बैंक से वरिष्ठ प्रबंधक से सेवानिवृत्त हुआ, और जो आज का विषय है कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो समाज के लिए जो हमारा सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारा समय है, वो हम ये चाहते हैं कि वो पूरा समाज में ही काम आए, क्योंकि हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है इस समय, जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिल सके। क्योंकि हमारा समाज इस समय काफ़ी समृद्ध होते हुए भी, मतलब कहीं जो और समाजों के और वैश्य समाजों के वनिस्पत अगर उसको देखते हैं तो पिछड़ा हुआ है। उसके लिए हम जो भी समाज बंधु सोचेंगे, अपन लोग मिलकर के इस बारे में एक सलाह मशवरा करें कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों में होता है, ऐसे ही अगर हम कैंप लगा के उनको बुलाया जाए, जो हमारे उद्योगपति हैं, प्रतिष्ठान जिनके हैं बढ़िया, उनको भी आमंत्रित किया जाए कि आप हमारे समाज बंधुओं को बुला के और काम रोजगार दें। जैसे पहले खंडेलवाल हुए, दूसरे बने। हमारी धारणा ये थी कि बिखरा हुआ खंडेलवाल, खंडेलवाल जो है एकत्र होकर एक समाज की स्थापना हो, क्योंकि और समाज के पीछे बहुत पीछे हम। आज मैसूर समाज को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज जयपुर में स्कूल कॉलेज कोई खंडेलवाल में एडमिशन कराना नहीं चाहता है, क्योंकि अपना खंडेलवाल समाज बिखरा हुआ है, कि अपने अपने गुट बना रखे उन्होंने। ये गुट की धारणा की वजह से समाज बिखरा हुआ है। आज अग्रवाल में देखो आप, कितना भी चुनाव हो, बात एक हो जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि खंडेलवाल समाज को विघटन को रोक के आपस में बरबुटाव करके एक बनाया जाए। भूषण शिक्षक से सेवानिवृत्त हूँ, और 10 साल मेरे को रिटायरमेंट को हो चुके हैं। मैं पहले से ही समाज के लिए कार्यरत हूँ और कार्य कर रहा हूँ। हमने खंडेलवाल समाज की स्थापना भी की है, और विधवा पेंशन है, और भी पेंशन है, भामाशाह बांटना है, सामाजिक कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। मैं रामचंद्र कट्टा, खंडेलवाल वैश्य सेवा समिति दुर्गापुरा का मंत्री हूँ, और मेरा कपड़े का व्यवसाय है, छपाई का, रंगाई का।
और मैं भी चाहता हूँ कि अपने इस व्यवसाय में अधिक से अधिक जो है अपने समाज बंधु जुड़ें, क्योंकि अभी बहुत इसके अंदर स्कोप है और अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो इस व्यापार को हम लोग एक छत्र राज कर सकते हैं। मैं सुखदेव गुप्ता खंडेलवाल वैश्य समाज समिति खातीपुरा का अध्यक्ष हूँ और जब से खातीपुरा खंडेलवाल समाज बनाया है उससे पूर्व से ही सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर समाज की सेवा करते आया हूँ और राजस्थान रोडवेज से प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। और अभी मैंने VRS लिया है, पब्लिक सेक्टर में था, मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर था जयपुर में। लेकिन VRS इसीलिए लिया है कि कुछ समाज के साथ जुड़ूँ और कुछ अपना करें। सर्विस तो ठीक है, सर्विस से एक्सपोजर तो मिलता है वैसे, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। और आपकी जो मुहिम है वास्तव में बहुत अच्छी है। मेरा जुड़ाव यहाँ के इंडस्ट्री से रहता है, चूँकि ऐसे प्रोफेशन में मैं रहा हूँ, तो ये बात सही है कि खंडेल वालों का भी, ज़्यादा बोल रहा हूँ, खंडेल वालों का अभी जो इंडस्ट्रीज है उसमें इतनी पकड़ नहीं है। हालांकि जयपुर में अब मूवमेंट बढ़ा है, मोदी जी के सानिध्य में देश बढ़ रहा है। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। उनके सानिध्य में इकोनॉमी डेवलप हो रही है, एक माहौल बन रहा है। माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है और माहौल से ही आदमी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी जो तरक्की होती है वो माहौल से ही होती है और उससे फिर वो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो अभी अपने को चाहिए कि अपन जो आपका जो काम है उस पर फोकस बनाए रखें और उसमें जो भी हमारी तरफ से मदद हो किसी भी तरीके से। मेरी IT फर्म है यहाँ सी स्कीम में जयपुर में, और समाज के लिए जो वेबसाइट कैसे हम डिजिटली कर सकते हैं समाज को, जैसे कोई वेबसाइट हो गई रोजगार संबंधी, विवाह संबंधी, या कोई एप्लीकेशन या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो उसमें मैं अपना सहयोग दे सकता हूँ। भुवनेश खंडेलवाल जयपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 17 सालों से बेंगलोर में रह रहा हूँ। मुझे कोविड के टाइम पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी खंडेलवाल ब्रांड को डेवलप करने की, और वो हम पूरी तरह कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ समय से पैसे के अभाव में वो काम रुका हुआ है और मैं आगे भी इस सेवा को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खंडेलवाल नाम से अपना ब्रांड ऑलरेडी बिक रहा है मार्केट में, और उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, आप सबके सहयोग से मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा। मैं दीनदयाल खंडेलवाल एडवोकेट पिछले 30 साल से वकालत कर रहा हूँ जयपुर में, और खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति से पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति का एकमात्र उद्देश्य खंडेलवाल समाज का चहुमुखी विकास है। उसके लिए हम हर स्तर पर प्रत्येक शहर में जा जाकर और सबको जोड़कर यही विकास कर रहे हैं। मेरा सभी से ये विनम्र आग्रह है कि समाज का कैसे उत्थान हो, इसमें ध्यान दें। एक हमारी आजकल जो हमने स्टडी की उसमें ये डेप्थली ये आया कि हमारे बच्चों की शादी विवाहों में बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो सबको मिल करके कहीं ना कहीं ये सोच करके कि भाई सब चीज़ें सब में संपन्न नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं समझौता करके सामाजिक स्तर पर समाज में ही अधिक से अधिक शादी विवाह कराएं, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। इस पर जोर प्राथमिकता से दें। इसके अलावा और भी दूसरी जो समस्याएं हैं उन पर सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तो ऐसा कहते हैं कि अकेला जो बांस होता है वो टूट जाएगा, अगर उसकी गट्ठर बना दी जाएगी तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर अपन एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे।